जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए, सीबीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट की बात करूंगा। मैथ्स के सिलेबस जो सीबीएसई ने 2022 से 23 के लिए मैथ्स का सिलेबस दिया है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है वो बताएंगे। साथ साथ इस चैप्टर में बहुत ज्यादा 60%, मैं कह सकता हूं 60% सिलेबस क्या है, डिलीटेड है। तो इस चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो डिलीटेड पोर्शन है, जो सीबीएसई ने इस बार 2022 से 23 के लिए डिलीट पोर्शन कर दिया है, वो क्वेश्चंस भी बताएंगे और साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी बताएंगे, जो एग्जांपल्स आपके डिलीटेड हैं। तो आपको बुक्स अपनी ओपन कर लेना है। काफी स्टूडेंट की डिमांड थी, सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी साथ साथ डिलीटेड क्वेश्चन सब कुछ आपको बताया जाए। बाकी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, बात ध्यान रखना इस बात को। बाकी आप अदर बोर्ड से हैं तो अपना सिलेबस जरूर चेक कर लेना। अब देखिए, इससे पहले मैंने क्या कर दिया है, मैथ्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सर्च कीजिए एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। वहां पे क्लास 9th मैथ्स के सिलेबस पे वो बनेगी प्लेलिस्ट, वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैं टिक करवा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोल्यूशन आप कहेंगे तो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपको ओपन करना है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th मैथ्स की, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस चैप्टर में क्या डिलीटेड है, तो इस चैप्टर में मैंने पहले ही से बता दिया 60% आपका डिलीटेड है। 60%, आप 60% में क्या, 60% में क्या डिलीटेड। एक्सरसाइज जब आप ओपन करेंगे 13.1 एक्सरसाइज इस चैप्टर की डिलीटेड है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया बेस्ड है, किस पे, क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बेस्ड है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। जब 13.1 नहीं तो इससे पहले जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो भी डिलीटेड है। आपको इससे पहले, इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स देखते हैं वो एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 इस, ठीक है, ये भी डिलीटेड है। ये सरफेस एरिया किस पे बेस्ड है, सिलेंडर पे बेस्ड है। ये भी सिलेबस में आपके नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के 2022 से 23 के बोर्ड के सिलेबस में ये सिलेबस से डिलीटेड है। 13.2 सरफेस एरिया किस पे बेस्ड है, सिलेंडर पे बेस्ड। तो मींस जब ये एक्सरसाइज डिलीटेड है तो ध्यान रखना इसके क्वेश्चंस भी, जो एग्जांपल्स भी है वो भी डिलीटेड रहेंगे इससे पहले जो एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो एग्जांपल्स हम बताएंगे, साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बताएंगे। घबराना नहीं है आपको। बुक पेंसिल दोनों निकाल लीजिए। अभी जैसे बता, जहां पे टिक करवाएंगे वहां पे आपको टिक करना। इसके बाद आपको जाना है तो 13.1 आपकी डिलीटेड है, 13.2 डिलीटेड है। इसके बाद एक्सरसाइज जाएंगे स्टूडेंट 13.3 है। काफी बच्चों की, ठीक है, डिमांड थी, सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिलीटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई सेपरेट, तो हम सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियो, लगभग 7 चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी, बाकी चैप्टर भी अपलोड हो जाएंगे। एक्सरसाइज 13.3 ये सर, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपके सिलेबस में आ रही है। 13.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। अब इस सिलेबस में है तो सिलेबस में आपके क्या क्या कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड किस पे है, तो मैं बता दूं ये एक्सरसाइज आपके कोन पे बेस्ड है, कोन पे। ठीक है, सरफेस एरिया कोन पे बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए। आपको जो क्वेश्चन मैं टिक कराऊं वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको 2 से 4 5 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, करते रहना। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेफरेंस बुक को, बस चैप्टर ध्यान रखना जो डिलीटेड है उससे मत करना प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वी, डबल वी, ट्रिपल वी, 4 वी, 5 वी लगा दे तो इसका मतलब वो क्वेश्चन जब 4-5 बार भी लगा दे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मगर इसके पार्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड, दो ही पार्ट्स आए। ठीक है,
तो आपको पार्ट भी बता रहा हूं कौन से पार्ट उसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना, दोनों पार्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर दो नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप छोटे क्वेश्चन को इग्नोर ना करिए। 1-2 नंबर में 2 नंबर तक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 मार्क्स की बात अलग है। और बाकी आपको पता है मेंसुरेशन कितने मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। मेंसुरेशन 13 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का अकेला मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स हैं आपके हैं, एक है हीरोज फार्मूला चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये मेंसुरेशन के पार्ट है। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों मेंसुरेशन के पार्ट है और दोनों से बहुत कुछ रिलेटेड है। छोटा है, लिमिटेड सिलेबस आ रहा है, लिमिटेड सिलेबस में आपको 13 मार्क्स बहुत अच्छी बात है आपको मिले, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, मेंसुरेशन 13 मार्क्स का आएगा पूरे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 आप टिक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को आप टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 4 बार भी लगाया है, इसका मतलब 4 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो 13.3 4 पे बेस्ट है, ठीक है, सरफेस एरिया 4 पे बेस्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज आपको जाना है 13.4। और एक बात बता दें, कुछ स्टूडेंट पूछा करते हैं सर बोर्ड में यही पेपर में पूछा जाएंगे क्वेश्चन, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो मैं क्वेश्चन टिक कराता हूं वही क्वेश्चन आएगा जो मैं टिक कराता हूं। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट डिजिट में फर्क होगा, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप सभी लोग जब पेपर आपके हो जाते हैं, अभी आप हफरली देने जा रहे हैं एग्जाम, हफरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग क्या करें, जैसे ही आपका पेपर मैथ्स का हो जाए, जो भी स्टूडेंट हो, जहां भी देख रहे हो, जो भी स्कूल के हो, क्या करिए आप जब आपका पेपर हो जाता है तो उसके बाद हमें पेपर मेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है, mohitvarmapatel99@gmail.com। आपको ईमेल आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर जब भी आपका पेपर हो, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, आप हमें उस पेपर को जो फोटो खींचकर मेल कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कितना परसेंट जो मैं टिक करवाता हूं उससे कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट को कुछ पूछा करते हैं उनको मैं बता सकूं कि आपका पेपर दिखा सकूं कि ये देखिए कितना जितना मैंने टिक करवाया था उसी से पूछा गया। इसके बाद एक्सरसाइज 13.4 पे जाना है और ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है और इस एक्सरसाइज को टिक करके रखना है। ये स्पेयर एंड हेमिस्फेयर पे बेस्ड है जो आपके सिलेबस में है। देखिए 3 चीजें आपके सिलेबस में है, कोन, हेमिस्फेयर और स्पेयर, 3 ही पूछे जा रहे हैं। तो उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीनों चीज पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका सिलेंडर कट है, कोन सॉरी क्यूबाइड कट है, तो ये 3 चीजें कट है, बाकी 3 चीजें आपके सिलेबस में है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपको बताएंगे। तो 13.4 आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान रखना, क्लास 9th की बात कर रहा हूं, 2022 से 23 के। अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। अभी तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करें, इसके बाद इनका सोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपकी तैयारी करवाना है, मुझे 100 आउट ऑफ 100 दे जाना है। 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, इन पार्टों को आपको करना है। मैंने पहले ही बता दिया 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करना, टिक करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट ही है। इसका कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी वेरी टिक करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को वेरी वेरी टिक करके रखना है। जिन पे 3-4 भी लगा दे भैया, इनको धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 डबल टिक कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने बता दिए, इन्हीं को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है।
सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान रखना, ये बात उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अगर जब आपका पेपर हो जाए हाफरली, आप बोर्ड देने जाओ चाहे प्री बोर्ड देने जा रहे हो, जब भी आपका पेपर होगा हाफरली एनुअल का, ठीक है, मॉक जो भी यूनिट टेस्ट जो भी हो, अब जो क्वेश्चन हम टिक करवा रहे हैं इन्हीं की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका हाफरली अभी होने वाला पेपर हो जाए तो हमने बताया है कि आप हमारी ईमेल आईडी पे क्या है अपना पेपर मेल कर सकते हैं मैथ्स का। हम ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपके जो वीडियो के लास्ट में, ठीक है। जब भी आपका पेपर हो जाए तो हमें मेल जरूर करिए, जिससे हमें पता चलता है। तो 13.4 टिक कर लिया आपने, ये एक्सरसाइज इतना ही आपके सिलेबस में है। इसके बाद एक्सरसाइज 13.5, एक्सरसाइज 13.5 ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड है। 13.5 जो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिलीटेड है, ये किस पे बेस्ड है तो आप समझ रहे हैं, ये वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है क्यूबाइड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से 13.5 डिलीटेड है आपके सिलेबस में, 13.6 भी आपके सिलेबस में डिलीटेड है, टिक कर लीजिए। इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं वो सब डिलीटेड हैं, बाकी एग्जांपल्स हम आपको बता दें। देखिए एक्सरसाइज में तो आपको टिक ही करवा दे रहे हैं कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। अब एग्जांपल्स भी बता दें कि जो एग्जांपल्स हम टिक करवाएंगे वही आपके सिलेबस में है और उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। 13.6 क्या है, डिलीटेड है। थोड़ा सा साउंड ज्यादा हो रहा होगा, ट्रेन पास हो रही है, कोई बात नहीं। 13.5 डिलीटेड है, 13.6 डिलीटेड है, ठीक है। दो एक्सरसाइज आपकी ये, तो आपको 13.1 डिलीटेड, 13.2 डिलीटेड, 13.5 डिलीटेड, 13.6 डिलीटेड। तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कहा था 60% सिलेबस आपके डिलीटेड है। इसके बाद जाना है एक्सरसाइज 13.7, 13.7 पे जाना है स्टूडेंट आपको। और ये जो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए। 13.7 आपके सिलेबस में है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को टिक करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट, द्वितीय पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये वॉल्यूम पे बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और सेकंड पार्ट आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 4 बार टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी 4 बार टिक कर लीजिए। 13.7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो टिक करवा रहे हैं इनको प्रैक्टिस ही करना है आपको, ठीक है। तो 13 से क्वेश्चन नंबर 7 4 बार टिक, क्वेश्चन नंबर 6 4 बार टिक कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमने कहा जैसे ही चैप्टर के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर हो जाए हाफरली ओपरली का, ठीक है, जो भी पेपर हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक। ईमेल आईडी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोहित वर्मा पटेल 99@gmail.com, ठीक है। मोहित वर्मा पटेल 99@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप जब पेपर आपका हो जाए हाफरली का मेल कर सकते हैं, ठीक है। इससे अदर स्टूडेंट को भी दिखा सके कि हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिससे हमें भी पता चल जाए, ठीक है। अब आपको इसके बाद जाना एक्सरसाइज 13.8, एक्सरसाइज 13.8 जाना है स्टूडेंट। ये आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 13.8 आपके सिलेबस में है और ये वॉल्यूम पे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन टिक करिए, इसके क्वेश्चन टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, द्वितीय पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड पार्ट टिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत टिक करिए, 4 बार टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 5,
वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आपके दोस्त, ठीक है, मित्रों की अगर हेल्प हो सकती है तो आप वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड 5, 7, 9, 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। तो देखिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे हमने टिक करवा दिए, बाकी बची आपकी 13.9 जो ऑप्शनल है, उसमें एक क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हैं तो स्टूडेंट कर लेना, हम टिक करवा दे रहे हैं क्वेश्चन। 13.9 अगर चाहे तो काट दीजिए, बट एक क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं आप। 13.8 तो 4 एक्सरसाइज आपको करनी है, 13.3, 13.4, 13.7, 13.8 4 आ रहे हैं, बाकी सब सिलेबस से लगभग डिलीटेड। 13.9 में एक क्वेश्चन है जो आपको हम टिक करवा दे रहे हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल्स, तो ये इस चैप्टर से बहुत कुछ डिलीटेड है। इसके बाद अगली वीडियो में क्या है, हेरोज फार्मूला, काफी बच्चों की डिमांड थी। चैप्टर 12 हेरोज फार्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका डिलीटेड क्वेश्चंस जो है अब बता दीजिए, अभी जस्ट उसके बाद इसकी वीडियो बनेगी। तो आपको जाना है एक्सरसाइज 13.9, एक्सरसाइज 13.9, इसमें एक क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है डिलीटेड है। एक क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो इसमें जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हो इसको आपको। इसके बाद इसके एग्जांपल्स आप टिक कर लीजिए, कुछ ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। एग्जांपल नंबर 5, जो एग्जांपल्स हम आपको टिक करवा रहे हैं आपके सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड 2022 से 23 के बोर्ड के एग्जाम, ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 7, बाकी एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, और 1-2 हैं भी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 19। ठीक है, ये 4-5 एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। 5 एग्जांपल, 7 एग्जांपल, 8 एग्जांपल, 15 एग्जांपल, 18 एग्जांपल, 19 एग्जांपल। बाकी आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिया, डिलीटेड भी बता दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके बाद जो चैप्टर बचे उनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो जाएगी डिलीटेड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।